हेलो फ्रेंड्स, मैं हरकेश अंदर जी आज आपको स्ट्रो की मदद से फ्लूट मतलब बांसुरी कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। उसके लिए हमें चाहिएगा 2 स्ट्रो और एक कैंची। चलिए अब हम इसे बनाते हैं, देखते हो कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें ऐसे 2 अलग अलग लंबाई की स्ट्रो लेनी है और उसमें इस तरह से वी शेप में कट लगाना है और उसके बाद दोनों को बारी बारी मुंह में रख के बजाना है और देखते हैं कैसी आवाज़ आती है। तो चलिए हम इसको बजा के देखते हैं। सबसे पहले हम इस बड़ी वाली स्ट्रोक को लेंगे और उसको बजाएंगे कि कैसी आवाज़ आती है। और उससे बजाने से पहले इसके अगले वाले जो हिस्सा है उसमें ऐसे दांतों से चबा के थोड़ा जगह कम कर देना है। अब इसको ऐसे होठ से लगा के नहीं बजा सकते, उसको थोड़ा अंदर रख के ज़ोर से फूंक लगाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है, भारी आवाज़ आ रही है, जैसे कोई ब्यूगल बजा रहा हो ज़ोर से, ऐसे भारी आवाज़ आ रही है। अब हम इसे छोटी वाली स्ट्रो से ट्राई करते हैं। उसमें भी सेम तरीके से थोड़ा आगे से दबा के उसको मुंह में रखेंगे और फिर ज़ोर से फूंक मारेंगे। ये तो हल्की आवाज़ आ रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है, इसकी वेवलेंथ कम हो चुकी है। देखिए इस स्ट्रो की वेवलेंथ जो है वो बढ़ गई है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो गई है। जब इस स्ट्रो में फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और उसकी वेवलेंथ कम हो गई है तो इस स्ट्रो में से भारी आवाज़ आ रही है, इस स्ट्रो में से हल्की आवाज़ आ रही है। तो इससे हमें सीख मिलती है कि जब वेवलेंथ बढ़ जाती है, जब इसकी वेवलेंथ मतलब जैसे इसमें हवा के जाने का रास्ता जो है वो बढ़ता है तो उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। जब इसमें हवा का जाने का रास्ता कम हो जाता है मतलब वेवलेंथ कम हो जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। चलिए अभी हम इस स्ट्रो में अलग अलग जगह पे छेद करके उसको बजाते हैं कैसे बजता है। ऐसे हमने स्ट्रो में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐसे 2 छेद बना लिए हैं। अब हम इसको बजा के देखते हैं कि कैसी आवाज़ आती है। तो चलिए हम इसे बजाते हैं। अब हम इस बड़ी स्ट्रो में जो छेद किए हैं उसे हम बजाते हैं और देखते हैं कि कैसे आवाज़ आ रही है। जब हम इस छेद को दबा के बजा रहे हैं तो अलग आवाज़ आ रही है, इस छेद को दबा के आवाज़ लगा रहे हैं, फूंक लगा रहे हैं तो अलग आवाज़ आ रही है। तो जैसे जैसे इसकी वेवलेंथ बदलती जाएगी वैसे वैसे उसके आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी बदलती जाएगी। चलिए अब हम इस दोनों छेद को बंद करके आवाज़ सुनते हैं जो कि पहले हमने बजाई थी। तो ये भारी आवाज़ हो गई। अब इससे थोड़ी सी हल्की आवाज़ हो गई। अब हम इस छेद को बंद कर देंगे और इस छेद से सुनेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ गई और वेवलेंथ थोड़ी कम हो गई और आवाज़ थोड़ी पतली हो गई। तो अब हम इससे खेल सकते हैं और फ्लूट की तरह बजा सकते हैं। तो ऐसे जब कभी भी आपको स्ट्रो मिले तो आप इससे बांसुरी बनाएं और खेलें और इसका आनंद लें। थैंक यू।